सत्य और धर्म की स्थापना के मार्ग में लंका सामने थी, लेकिन बीच में खड़ा था महासागर। वानर सेना का उत्साह यहाँ आकर ठहर गया था। प्रकृति का अपना सम्मान है सुग्रीव। बल प्रयोग से पूर्व हमें समुद्र से मार्ग मांगना चाहिए, यह मर्यादा है। राम की मौन प्रार्थना और विनम्रता को अचेतन समुद्र ने दुर्बलता समझ लिया। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। लक्ष्मण, मेरा धनुष और अग्निबाण लाओ। मूर्खों और सत्ता के अहंकार में डूबे लोगों के सामने क्षमा और विनय का कोई मोल नहीं है। जड़ता केवल दंड की भाषा समझती है। भय बिनु होई न प्रीति। आज मैं इस सागर को सुखा दूंगा। वानर पैदल ही लंका जाएंगे। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी अपने शाश्वत स्वभाव में बंधे हैं। मेरा स्वभाव अथाह और तरल होना है। यदि मैं अपनी तरलता त्याग दूं, तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। हे सागर, मैं तुम्हारी विवशता समझता हूं, किंतु बताओ, मेरी सेना लंका तक कैसे पहुंचेगी? धर्म के इस अभियान का मार्ग क्या है? प्रभु, आपकी सेना में नल नाम का वानर है। वो विश्वकर्मा का पुत्र है। वही आपके लिए लंका तक सेतु बना सकता है। प्रभु, मैं नल हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं लंका तक सेतु निर्माण का भार संभालूंगा। वानर वीरों, निर्माण आरंभ होगा। विशाल शिलाएं लाओ और लंका तक धर्म का मार्ग बनाओ। प्रभु श्री राम का नाम लिखकर यह शिला सागर में डालो। देखो, राम नाम की शक्ति से यह पत्थर तैरने लगा। पहले ही दिन वानर सेना ने अद्भुत गति से 14 योजन सेतु बना दिया। राम नाम से शिलाएं तैरती गईं। सत्य और धर्म की स्थापना के मार्ग में लंका सामने थी, लेकिन बीच में खड़ा था महासागर। वानर सेना का उत्साह यहाँ आकर ठहर गया था। प्रकृति का अपना सम्मान है सुग्रीव। बल प्रयोग से पूर्व हमें समुद्र से मार्ग मांगना चाहिए, यह मर्यादा है। राम की मौन प्रार्थना और विनम्रता को अचेतन समुद्र ने दुर्बलता समझ लिया। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। लक्ष्मण, मेरा धनुष और अग्निबाण लाओ। मूर्खों और सत्ता के अहंकार में डूबे लोगों के सामने क्षमा और विनय का कोई मोल नहीं है। जड़ता केवल दंड की भाषा समझती है। भय बिनु होई न प्रीति। आज मैं इस सागर को सुखा दूंगा। वानर पैदल ही लंका जाएंगे। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी अपने शाश्वत स्वभाव में बंधे हैं। मेरा स्वभाव अथाह और तरल होना है। यदि मैं अपनी तरलता त्याग दूं, तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। हे सागर, मैं तुम्हारी विवशता समझता हूं, किंतु बताओ, मेरी सेना लंका तक कैसे पहुंचेगी? धर्म के इस अभियान का मार्ग क्या है? प्रभु, आपकी सेना में नल नाम का वानर है। वो विश्वकर्मा का पुत्र है। वही आपके लिए लंका तक सेतु बना सकता है। प्रभु, मैं नल हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं लंका तक सेतु निर्माण का भार संभालूंगा। वानर वीरों, निर्माण आरंभ होगा। विशाल शिलाएं लाओ और प्रभु श्री राम का नाम लिखकर यह शिला सागर में डालो। देखो, राम नाम की शक्ति से यह पत्थर तैरने लगा। लंका तक धर्म का मार्ग बनाओ। अद्भुत गति से 14 योजन सेतु बना दिया। राम नाम से शिलाएं तैरती गईं। दूसरे दिन निर्माण की गति और बढ़ी। वानरों ने 20 योजन और सेतु बना दिया। लंका अब और निकट थी। तीसरे दिन 21 योजन सेतु और बन गया। नल की कुशल योजना और वानरों के परिश्रम से मार्ग निरंतर लंका की ओर बढ़ता गया। चौथे दिन 22 योजन सेतु और निर्मित हुआ। अथक परिश्रम से वानर सेना ने लंका की दूरी और भी कम कर दी। पांचवें दिन 23 योजन और जुड़ते ही राम सेतु पूर्ण हो गया। 5 दिनों में धर्म की सेना के लिए लंका तक मार्ग तैयार था। जय श्री राम।
5 दिनों का अथक परिश्रम सफल हुआ। सामने था राम सेतु और उस पार लंका। अब धर्म की सेना आगे बढ़ चली। जय श्री राम। राम सेतु बन चुका था। अब धर्म की सेना लंका की ओर बढ़ चलियों में देखेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।